श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। हे गणेश भगवान की। राम राम लल्ला राम 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 राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, अब आप सभी लोग मुझसे मेरी प्रार्थना है कि शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और कथा में याद चलेगा, कल मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे थे कि देखो वहाँ जहाँ पर वो काकभूषण जी कथा श्रवण करा रहे हैं, वहाँ पर जो तालाब है उस तालाब का जल बहुत ही शीतल है, बहुत ही निर्मल है और बहुत ही मीठा है। उसमें रंग बिरंगे जो है ना तरह तरह के कमल खिले हुए हैं और उसमें हंसगण मधुर मधुर स्वर से बोलियां बोल रही हैं तरह तरह की। और वहाँ पर जो है ना भौरे जो है ना बहुत ही सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तो ये कल कथा चल रही थी, इससे आगे की आप लोग कथा श्रवण करेंगे। तो भैया देखिए, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की जो श्रोता यानी भक्त हैं उनको सबको कि राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण। तो आगे मेरे बाबा ने लिखा है कि देखो हम उस पर्वत पर वही पक्षी यानी काकभूषण जी रहते, उसका जो है ना देखिए अंत कल्प के अंत में भी नहीं होता। ये माया रचित अनेकों गुण दोष और मोह काम आदि अभी भी ये सब ये माया की चीज। और देखो माँ जो सारे जगत में दिखाई दे रहे हैं, छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं ये भटकते। कौन? ये माया से रचे हुए गुण दोष मोह काम आदि जी कभी भी बिल्कुल वहाँ पर अटकते थे नहीं। वहाँ बस करके जिस प्रकार वो है काकभूषण जी हरि का भजते हैं, भजन करते हैं, हे उमा उसे प्रेम सहित तुम जो ना सेवन, बड़े प्रेम से सेवन करो। मैं वही तुम्हें सुना कि पीपर तर तर ध्यान सुधर। अब बाबा ने देखिए क्या बताया, कितनी बढ़िया बात बताई कि कहाँ पर
प्रभु का ध्यान करने से जल्दी जो है ना हमको सिद्धि मिलती कि पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर कर। और क्या होता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने से और पाकर के पकड़िया के नीचे जप यज्ञ करने से आम कहते आम के वृक्ष, आम छाव कर मानस पूजा और तज हर भजन काज नहीं। कि देखो माँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान वो रखता है, प्रभु का ध्यान धरता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाव में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं, प्रभु के अलावा और वो किसी का ध्यान नहीं करता। बरतर कई हर कथा प्रसंगा और आवय सुने अनेक व्यक्ति। व्यंगा मतलब पक्षी अनेक तरह की वहाँ पर कथा श्रवण करनी चाहिए। ये देखो माँ बरगद के नीचे हुए हरि की कथाओं का जो है ना प्रसंग कहता है और वहाँ अनेकों पक्षी तरह तरह के आते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक जो ना गुणगान करता है। सुनाए सकल मत विमल मराला और बसाए निरंतर जे ताला, जब मैं जाऊं सु कौतुक देखा और उपजा आनंद। भोलेनाथ मैया को बताते कहते कि देखो वहाँ बड़े ध्यान से श्रवण करो, ये प्रभु श्री राम जी की कथा कौन सुना रहा है? ये कागभूषण जी, जिन्हें हम तुम जो है ना बहुत ही गलत बताते कहते हैं। अगर घर में हम और आप कहीं हमारी बहनें बेटियां भी हैं, बाल्टी की पानी की बाल्टी अगर भर के रखती हैं तो कह देती हैं भैया वहाँ पर कोई होता है, ढाक कर भी रखती हैं, फिर भी कह देती हैं कि भैया जरा देखे रहना कहीं इस समय कौआ कहीं चोंच न मारे। वही कौआ क्या कहते हैं, वही कौआ देखो उमा सुनाए सकल मत विमल मराला बसाए निरंतर जे तेई ताला, जब मैं जाऊं सो कौतुक देखा यूरू पूजा। कहते हैं देखो सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे। आपको कुर्ता भाई बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा कुर्ता ऐसा। अच्छा चलो तुम्हें बढ़िया लगा, बढ़िया ही लगना चाहिए। नहीं ना बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा ही होना चाहिए। डाल लेना कोई बात नहीं, रख लो। बढ़िया नहीं जामे से। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं कि देखो माँ सब निर्मल, वहाँ का जो जल है, हवा चलती रहती है, वहाँ करके सभी लोग जो है ना तरह तरह के पक्षी आकर के कथा को श्रवण करते हैं। और मैंने वहाँ पर एक दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ। क्या कहते हैं भोलेनाथ, उमा हमें भी बहुत अच्छा लगा। तब कछु काल बाबा तुलसीदास जी ने हमारे ने दोहे में लिखा कि देखो उमा कि तब कछु काल मराल तन धरत कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुण्यायो कैलाश।
कि देखो उमा, तब मैंने हंस का शरीर धारण किया। जब मैंने वहाँ पर देखा है कि सभी लोग बड़े ध्यान से काकभूषण जी के मुखारबिंद से प्रभु जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो मेरा भी मन वहाँ पर लग गया और मैंने भी हंस का शरीर धारण किया और वहाँ पर जो है ना कुछ समय वहाँ पर हमने निवास किया और प्रभु श्री राम जी के गुणों का आदर सहित तो सम्मान के साथ श्रवण किया। गिरजा कयो से सब इतिहास और मैं जे समय गयो खग पास। क्या कहते हैं? पुत्रा मेरा राजा, पुत्रा 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 पुत्रा। तो मैया को भोलेनाथ बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, गिरजा कयूँ सो सब इतिहासा मैं जे समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जे हेतु और गयो काग पै खंग कुल खग कुल की। कि देखो माँ, मैंने जो है ना वह सब इतिहास तुमको कह कर के सुनाया जिस समय में काकभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा मन लगा करके श्रवण कर। और देखो माँ, पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए, कौवे के पास, जहाँ पर वो काकभूषण जी कथा सुना रहे थे वहाँ पर कौन गया? सारे पक्षियों के राजा गरुड़ जी। गरुड़ जी वहाँ पर पहुँचे तो गरुड़ जी को देख करके काकभूषण जी बहुत प्रसन्न। जब रघुनाथ आई कीन रन कीड़ा और समझत चरित्र होत मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आयु बनायो आप बनायो तब नारद मुनि गरुण। भोलेनाथ मैया को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जब प्रभु श्री राम जी ने ऐसी रण लीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को प्रभु ने बंधा लिया, तो वहाँ पर नारद मुनि जी ने गरुड़ को भेजा। क्या किया? नारद मुनि महाराज जी ने गरुड़ जी को भेजा, काहे के लिए? वो नागपास व्यापक ब्रह्म, क्या कहूँ कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा और माया मोह पार परमीसा और सो अवतार सुनो जगमाही और देखो सो प्रभाव कछु। देखो माँ, जो व्यापक हर तरीके का विकार रहित और वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी देखा नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने उस अवतार का कोई प्रभाव नहीं देखा। बब बंधन तय छूटे नर जप जा कर नाम और खर वो निशाचर बांध्यो नाग पास सोई। अब देखिए
जिसका नाम लेने से जीव बंधन से छूट जाता है, संसार के बंधन से बिल्कुल छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक बढ़ गया। दुख से दुखी होकर के मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी बात मोहित मोह बस हो गए, मोह के बस में फंस गए। गरुड़ व्याकुल गयो देव सिपाही और कैसे जो संशय निज मन माही, सुन नारदय लागे अत दाया और सुन खग प्रबल राम के। गरुड़ जी तुरंत कहाँ गए? ऋषि जी के पास, ऋषि जी के नारद जी के पास। गरुड़ व्याकुल होकर के वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह संदेह उन्होंने अपना कहा। नारद जी ने संदेह को सुना तो नारद जी को दया। नारद जी ने कहा, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु श्री राम जी की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र माया, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांत हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। प्रभु की माया जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप दे। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे लल्ला, राधे राधे, राधे राधे राधे। ये गरुड़ जी, वही माया आज तुम्हें भी व्याप रही है, जिस माया से हम भी विचलित हो। अत कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान और हरि माया बल वर्णत पुन पुन परम सुख। क्या कहा बाबा ने? दोहे में लिखा तुलसीदास जी ने, अस कहे चले देवर्ष करत राम गुणगान, राम करत राम गुणगान, हरि माया बल परनत पुन पुन परम सुजान। भोलेनाथ मैया को बता रहे, कहते कि देखो महाशय कह करके परम सुजान देव ऋषि नारद जी अपने प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का जो बल है उस बल का वर्णन करते हुए चले। मनमाओ करें विचार विधाता और माया बस कवि कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा और विपुल बार जय मोहि। आगे कौन कहता है? ब्रह्मा जी भी सोच मनमाओ करें विचार विधाता, विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि कवि और कोविद और ज्ञानी सभी कहे के बस में है, प्रभु की माया की बस में। भगवान की माया का प्रभाव असीम है। उस माया ने हमें भी अनेकों बार नचाया, अनेकों बार। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होने की कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, प्रभु श्री राम जी की महिमा को महादेव जी ही जानते। प्रभु श्री राम जी की माया जो है ना बड़ी विचित्र है, इनको हमारे बाबा भोलेनाथ जी जानते। और यही माया
जो हमको और आपको इस तरीके से नचाती रहती है अपने अपने इशारे पर। और यही माया जो है ना प्रभु श्री राम जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, उनसे पूछती है, कहो प्रभु अब कहाँ के लिए मेरा आदेश है, मुझे क्या करना। हाथ जोड़े खड़ी रहती है यही माया। ये गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि हे गरुड़ तुम जो है ना भोलेनाथ के पास जाओ ये तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश उन्हीं के पास होगा, वही करेंगे। ब्रह्मा जी की वाणी जैसे सुनी तो गरुड़ जी तुरंत ही वहाँ के लिए चल दिए कि परमा तुर भयंग पति आयो तब वो पास, और जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा। कि देखो माँ बड़ी उतावली से पक्षी राज गरुड़ मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश, उस समय तुम कैलाश पर थी और हम जो कुबेर जी के यहाँ जा रहे। ते मम पद सादर शिरुनावास और पुण्यापन संदेह। देखो माँ गरुड़ जी ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और जो उनका यानी अपना जो संदेह था वो सुनाया। सुनता कर बिनती मृदुबानी और प्रेम सहित में कयो। और जो है ना जब वो इस तरीके से मेरे सामने जब आए तो मैंने प्रभु की माया जो है ना जो थी उस माया के बारे में उनको अवगत और उनसे कहा कि हे गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिलो हो। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं पारी। देखो वहाँ मैंने उनसे कहा कि हे गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिलो हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं, सब संदेह का तो तभी नाश हो जाए जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, तभी जो ना इस माया से छूटो। वैसे नहीं। ये गरुड़ वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान प्रभु श्री राम जी ही प्रतिपाद एक प्रभु है और कोई दूसरा है ही नहीं। नित हरि कथा होत जय भाई और पटबो तहाँ सुनो तुम जाई, और जाय सुनत सकल संदेहा राम चरण होई अति नीत। भोलेनाथ ने काकभूषण जी को मार्ग बता दिया, यानी एक गुरु को काम किया भोलेनाथ ने काकभूषण जी के साथ। जो एक शिष्य के साथ गुरु करता है वही जो ना भोलेनाथ ने गरुड़ जी के साथ। कि देखो गरुड़ जहाँ प्रतिदिन हरि की कथा होती है तुमको वहाँ मैं भेजता हूँ, तुम जाकर के उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम करने लगोगे और प्रेम हो जाएगा। बिन सत्संगन हरि कथा तेई बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी ने दोहे में कहा है, और भोलेनाथ ने गरुड़ जी को बताया कि हे भैया
खगनायक बिन सतसंग न हरि कथा, और ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, कोई न तृणे अनुराग। देखो भैया गरुड़, ये खगनायक सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, और उसके बिना मोह नहीं भागता है, और मोह के गए बिना प्रभु श्री राम जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता है। अचल मिला है न रघुपति बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर देश सुंदर गिर लीला नीला, और तैरे काग भूषण। कि देखो गरुड़, बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से मेरे राम नहीं मिलते हैं। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील कागभूषण जी निवास करते हैं, और वहाँ पर कथा जो ना सुनाते हैं। राम भगत पथ परम प्रवीणा, और ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना, राम कथा सो कयो निरंतर, और सादर सुने विविध। कि भैया गरुड़ वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं। कौन? कागभूषण जी। ज्ञानी हैं, और वे गुणों के धाम हैं, सागर हैं, भंडार हैं, और बहुत काल के हैं। वे निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा ही कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित श्रवण करते हैं। ऐसा तो भोलेनाथ ने कहा कि हे गरुड़, जाय सुनाओ तय हर गुण भूरी, और होये मोह जनित दुख दूरी, मैं जब तेई सब कहा बुझाई, और चले हरस मम पद शिरना। कि देखो माँ, मैंने उनसे कहा कि देखो जाओ गरुड़, तुम वहाँ जाकर के हरि के गुण समूहों को सुनो, और उनके सुनने से मोह उत्पन्न, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा करके कहा, तब वह मेरे चरणों में अपना सिर नवा करके वहाँ चले, जहाँ कागभूषण जी प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करा। देखो माँ, मैंने उसको इसलिए नहीं समझ आया कि वे इसलिए नहीं समझाया कि मैं प्रभु श्री राम जी को जानता नहीं। प्रभु श्री राम जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान प्रभु श्री राम जी ने नष्ट करना चाहा। ताते योमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा, और होए कीन कबू अभिमाना, सो खूबे चढ़ कृपा। उनको अभिमान हो गया होगा, किसको? काग। ये उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था, और उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी ने नष्ट करना चाहा।
कच तय तय पुन में नहीं रखा, और समझे खग खग ई की भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, और जाय न मोह कबन अस। क्योंकि पक्षी पक्षी ही की भाषा जानता है, हमारी भाषा नहीं समझ पाएगा, ना उसकी भाषा हम समझ आएंगे। इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर भेजा कि खग जो है ना एक दूसरे की भाषा समझते हैं, यानी गरुड़ जी काकभूषण जी की भाषा समझते हैं और काकभूषण जी गरुड़ जी की भाषा। कचते ते मोने उनमें नहीं राखा, समझाए खग खगई की ज्ञानी भगत शिरोमन, त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर पावर करें गुमान। पामर मतलब पावर कहते हैं थोड़े से नीच कम बुद्धि वाले, घमंडी आदमी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करें। कि देखो माँ, जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया और फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया कर। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, मेरी राम की माया बड़ी विचित्र है। इसलिए भैया हम सभी लोगों से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं कि देखो, ये जो भी संसार में हमें और आपको दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है, घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, बाग है, बगीचा है, दौलत है, जो भी, ये सब ये माया है। ये जो दिखाई देता है ये सारा का सारा ये झूठ है। और जो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता यानी निराकार है, वो ही सत्य। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म दिखाई नहीं देता, केवल विश्वास किया जा सकता और समझा जा सकता, और वो ही सत्य है। ये सब जो भी दिखाई दे रहा हमें और आपको, ये सब नाशवान। तो जब पक्षी राज गरुड़ जो इनके वाहन हैं वो भी उनकी माया से विचलित हो गए, तो हम अपने ऊपर घमंड का ही बात करते हैं। सब शिव बिरंच कहूँ मोह को ये बपुरा आन, अस जिय जान भजय मुन माया पति। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं मैया पारे, देखो माँ, शिव बिरंच कहूँ मोह को है बपुरा आन, और अस जिय जान भजय मुन माया पति। कि देखो माँ, जब भोलेनाथ ब्रह्मा जी को भी ये माया मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाग बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देख करके उनका मन जो है ना एकदम गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, और उसके दर्शन से ही सारी माया मोह जो है ना साफ चली गई, सोच बिल्कुल जाता। कर तड़ाग मंजन जलपाना, और बटतर गयो हृदय हर्षाना, और वृद्ध वृद्ध विहंग तय आए, और सुने राम की चरित्र सुन। कि देखो माँ, गरुड़ जी ने वहाँ पर जाकर के उस तालाब में स्नान किया, जलपान करके वे प्रसन्न चित्त बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ प्रभु श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ पर आए हुए। देखो माँ, भूषण जी कथा
का श्री गणेश करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ भी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देख करके काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज एकदम प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। देखो भैया, ऐसा होता है हमारा और आपका कोई कार्यक्रम चल रहा हो और जिसको हमने अपने से कई गुना बड़ा माना हो, उसको बुलाया हो, जब वो अतिथि हमारे यहाँ आ जाता है तो भैया हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। अब वही हुआ, हमारे ये खगनायक यानी पक्षियों के राजा गरुड़ जी जब वहाँ पहुँचे हैं तो काकभूषण जी बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत प्रकार से आदर सत्कार किया और स्वागत किया, कुशल पूछ करके बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले हैं। क्या बोले हैं सुनो कि नाथ कृतारत भयो मैं तब दर्शन खगराज, आयुष देव सो करो अब प्रभु आयो कई का। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ अपने पास बैठाला, सुंदर सा आसन दिया और उनसे कहा कि आज हम जो है ना हर तरीके से खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब हमें ये बताने की कोशिश करें, कृपा करें प्रभु कि आपने ये कष्ट क्यों उठाया मेरे पास, किस कार्य के लिए आए हो वो बताएं। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने बड़े आदर पूर्वक अपने श्री मुख से जो ना कही। ये तात सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ पर आया हूँ वह सब कार्य तो वहाँ यहाँ आते ही पूरा हो गया। आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए, आपका परम पवित्र आश्रम देख करके मेरा मन खुश हो गया और मेरी मोह माया संदेह और अनेकों प्रकार के भ्रम सब जाते रहे, सबका अंत। अब श्री राम कथा अति पावन और सदा सुखद दुख पुंज न सावन, सादरतात सुनावऊ मोई और बार बार बिनवाऊं प्रभु तोई। गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कहा कि हे तात, अब आप मुझे प्रभु श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली और सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा जो ना आदर पूर्वक सुनाने की कृपा करिए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे ये विनती कर रहा। तो क्या कहते हैं, ये सब कुछ हाल देख करके मेरे बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो माँ, प्रथम यति अनुराग भवानी रामचरित्र सर कयस बखानी, पुण्य नारद कर मोह पारा और कयस बहुर रावण अवतार। ये उमा, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा करके कहा। फिर नारद जी का अपार मोह की कथा श्रवण कराई और फिर रावण का अवतार की कथा कर प्रभु अवतार कथा पुन गाई, अब तब शिशु चरित्र कैसे मन। देखो माँ, फिर उन्होंने प्रभु के अवतार की कथा सुनाई, फिर तदंतर मन लगा करके श्री राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया।
अब भैया हम 1 मिनट के लिए आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। एक दोहे की और सुनाएंगे, उसके बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद कथा फिर सुनाएंगे कि बाल चरित्र कई विविधि विधि मन मोह परम उछार और ऋषि आगवन कय सपुन रघुवीर। कौन सी कथा सुना? कि देखो माँ मन में परम उत्साह बढ़ करके अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कह करके फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन करके उन्होंने गरुड़ जी को सुनाया। इसी के साथ भैया हम 2 मिनट का समय हम आपसे लेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री जी के लिए हमारे भैया राजवीर जी जो है ना हार लेकर के आए हैं। इन हारों को प्रभु को अलंकित कर दे, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और भैया देखिए, हमारी तरफ से एक आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो है ना श्री शिवधाम आश्रम से जो प्रत्येक दिन नई नई कथाएं श्रवण कराई जाती हैं, इन कथाओं को श्रवण करने के लिए इस वीडियो को आप जो ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई कथाएं आपको प्रत्येक दिन सुनने को मिले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ। हमारी तरफ से भैया हमें हमारे सभी श्रोताओं को राम राम स्वीकार। जय हो।